जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों की जानकारी जागरूकता हेतु बहुत जरूरी है। इसको जरूर देख लेना दोस्तों कि केंद्रीय कर्मियों के वेतन और पेंशन में 10 बड़े बदलाव 2025। जी हां दोस्तों, 2025 जा रहा है, 2026 आ रहा है, तो ऐसे में आप सभी केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को पता होना चाहिए कि 2025 में ऐसे कौन से 10 बड़े बदलाव हुए हैं जिससे आपकी वेतन और पेंशन में फर्क पड़ा है या फिर आगे भविष्य में पड़ने जा रहा है। चाहे वो 8वें पे कमीशन से लेकर हो, टैक्स छूट से लेकर हो, एनपीएस, यूपीएस और इसके अलावा भी कई चीजें हैं दोस्तों, इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं। केवल वीडियो में मुझे यह कमेंट मत करना कि इतने दिन तक कहां थे दोस्तों। मैं समझता हूं आपकी भावनाओं को, लेकिन जो है आपको पता ही है मैं आप कम ही वीडियो लेकर के आता हूं, फिर भी दोस्तों इंपॉर्टेंट जरूर लेकर के आता हूं। सबसे पहली बात तो आप देख लीजिए दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स 10 इंपोर्टेड चेंजेस इन 2025। 50 लाख प्लस एम्प्लॉइज और 69 लाख पेंशनर जो भोगी हैं, पेंशन भोगी हैं, उनके लिए ये चेंजमेंट हुए हैं 2025 में। तो आपको जानकारी होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, ताकि आप देखो कुछ ऐसी चीजें हैं इसमें जिनमें आप बदलाव करके और भी ज्यादा जो सुविधाएं दी गई हैं उसमें और भी ज्यादा आप बेनिफिट प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहली बात तो मैं 8वें पे कमीशन की ही करूंगा, जो 2025 में बड़ी बात थी। आपको पता है कि जनवरी में अनाउंस किया गया था कि 8वें पे कमीशन का गठन किया जाएगा। तो न्यू पे स्ट्रक्चर कमिंग सून, नया जब 1 जनवरी 2026 से प्रोबेबली, तो ये 8वां पे कमीशन आपको लागू हो जाएगा। और ऐसे में द गवर्नमेंट ऑफिशियली स्टार्टेड द 8th पे कमीशन इन नवंबर 2025 में। आपको पता है नवंबर 2025 में सरकार गजट नोटिफिकेशन लेकर के आई थी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी किए थे 8वें पे कमीशन को लेकर के। दिस विल ब्रिंग सैलरी इंक्रीज फॉर ओवर 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट वर्कर्स एंड 69 लाख पेंशनर्स। अब देखिए इसमें शामिल हैं जिनके लिए 8वां पे कमीशन बैठा है, रिवाइज होने जा रहे हैं, तो 50 लाख इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और 69 लाख पेंशनर्स भी हैं। द कमीशन विल स्टडी एंड रेकमेंड न्यू पे स्केल। आपको पता ही है पे इसमें क्या क्या चीज कमेटी देखेगी। एक तो नया पे स्केल, उनके अलाउंसेज और पेंशन अमाउंट। आपकी पेंशन का भी रिवीजन होना दोस्तों, इस चीज को गवर्नमेंट ने सदन में क्लियर भी कर दिया था, क्योंकि कई डाउट उठ रहे थे कि यार पेंशन भी होगी या नहीं होगी रिवाइज। ठीक है, तो होगी। द न्यू सैलरी आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 2026। बिल्कुल दोस्तों, अभी भी कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट बाद में जो है 8वें पे कमीशन को लागू करे, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दोस्तों कि जनवरी 2026 से ही 8वें पे कमीशन को लागू किया जाएगा, जिस प्रकार से पहले किया जा रहा था। तो गवर्नमेंट कंफर्म्ड दैट पेंशन विल डेफिनेटली बी इंक्लूडेड इन दिस रिव्यू। अब देखिए गवर्नमेंट इस चीज को कंफर्म कर दिया, जो मैं आपको बता रहा हूं कि पेंशन को भी डेफिनेटली बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें रिव्यू के लिए जो है 8वें पे कमीशन में शामिल किया गया। हालांकि जो 8वें पे कमीशन की अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, मैं आपको बता दूं, द सेंट्रल पे कमीशन हैज ऑफिशियली बिगन इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फॉलोइंग यूनियन कैबिनेट अप्रूवल ऑफ इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस अक्टूबर 28, 2025। तो आपको पता है दोस्तों कि पे कमीशन का गठन कर दिया गया है और इन्होंने ऑफिशियली, पे कमीशन ने ऑफिशियली अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क शुरू कर दिया है। इसके की डेवलपमेंट क्या है दोस्तों? अभी दिसंबर में, एज ऑफ दिसंबर, तो ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही है, हो चुका है इसका ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। अब इसमें ए 1.1 करोड़ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और जो रिटायरीज हैं उनका वेतन और पेंशन अलाउंसेज, ये चीजें होनी है। टाइमलाइन आपको पता ही है दोस्तों, 18 महीने का दिया हुआ है इनको। लीडरशिप स्ट्रक्चर आपको पता है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी के द्वारा जो है ये चेयर किया जा रहा है। ठीक है, बाकी और मेंबर्स भी इसमें हैं। इंप्लीमेंटेशन डेट देखिए दोस्तों जो महत्वपूर्ण है, वाइल द 7th पे कमीशन साइकिल इंक्लूड कि 7वां पे कमीशन दिसंबर 31 को खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर 2025 को। द 8th पे कमीशन रिवाइज स्ट्रक्चर इन पेपर एक्सपेक्टेड टू टेक इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1, 2026। इस चीज को आप समझ ही रहे होंगे कि 1 जनवरी 2026 से आपको यहां मिल जाएगा। और व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। तो 8वां पे कमीशन जो बैठ चुका है दोस्तों, अपने ये डेटा गैदर कर रहा है, फीडबैक कर रहा है, मिनिस्ट्री, स्टाफ एसोसिएशन, पेंशनर्स बॉडी, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। उसके बाद जो है अपनी रिपोर्ट देंगे। ठीक है ना। डिलेड डिसबर्समेंट आपको पता होना चाहिए, 8वां पे कमीशन जैसे कि पिछले पे कमीशन बाद में डिसबर्स होते थे, इस प्रकार से 8वां पे कमीशन भी बाद में डिसबर्स किया जाएगा।
जैसे आपको पता ही है कि कम से कम 18 महीने का समय तो इनको ही दिया हुआ है। तो ऐसे में 2026 के अंत तक तो नहीं कहेंगे, 2027 के मिड या अंत तक कुल मिलाकर के जो है आपको आपके खाते में 8वें पे कमीशन का जो एरियर है या सैलरी पेंशन है वो चीजें देखने को मिल जाएंगी एरियर के रूप में। और नो इमीडिएट चेंजेस। अभी देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट हैज क्लेरिफाइड दैट देयर इज करेंटली नो प्रपोजल टू मर्ज। अभी ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अभी जो है लोकसभा में इन चीजों को, राज्यसभा में इन चीजों को क्लियर कर दिया गया था जब वहां पर सवाल उठे थे। एक तो डीए मर्जर को लेकर के गवर्नमेंट ने इसको सीधा कह दिया था अभी तो हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। और दूसरा दोस्तों, पेंशनर्स को शामिल करने को लेकर तो इसको भी जो है उन्होंने क्लियर कर दिया था कि पेंशन भी रिवाइज की जाएगी पेंशनर्स की, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगला दोस्तों देखिए, ये तो पहला बताया मैं, अभी 10 है पॉइंट दोस्तों, 10 पहला। दूसरा, सैलरी अलाउंसेज इंक्रीज्ड ट्वाइस। तो सैलरी अलाउंसेज दोस्तों 2 बार बढ़ी है 2025 में, और वह हर साल भी दो बार ही बढ़ती है। कैसे बढ़ती है दोस्तों? डीए और डीआर के रूप में, ठीक है। तो एक तो आपका जनवरी में बढ़ी है 53 से, जनवरी में आपको पता है 2% बढ़ा था उस समय, तो 53 से 55% हुआ। उसके बाद जुलाई से 55 से हो गया दोस्तों 58%। तीसरा चेंजमेंट क्या हुआ है दोस्तों? तीसरा बदलाव, न्यू यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आपको पता ही है कि एनपीएस की, हालांकि जो कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो मांग कर रहे थे कि हमको जो है पुरानी पेंशन स्कीम दी जाए, क्योंकि एनपीएस से मिल रही 2004 के बाद। लेकिन गवर्नमेंट नई चीज लेकर के आई 2025 में कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लेकर के आई है, और इसमें जो है गारंटेड पेंशन दी गई है दोस्तों, और 1 अप्रैल से इसको लागू कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों इसमें कुल मिलाकर के आपको पता ही है कि सबको समय दिया गया था, और अभी दिया भी जा रहा है कि भाई एनपीएस से यूपीएस में आप जो है अपना स्विच कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम, अगर देखा जाए तो कम ही कर्मचारियों ने इंटरेस्ट दिखाया है और कम ही इसमें स्विच किए हैं। चलो, तो 1 टाइम ऑप्शन टू स्विच। लेकिन बेसिकली ये क्या है, 2025 में जो बड़े बदलाव हुए, ये 1 अप्रैल 2025 से इसको स्टार्ट कर दिया गया था यूपीएस को, आपको पता होना चाहिए। 1 टाइम ऑप्शन टू स्विच पेंशन प्लान। और इसमें दोस्तों एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने के लिए आपको एक टाइम का ऑप्शन दिया गया कि आप इसमें एक बार के लिए स्विच कर सकते हैं, फिर वापस नहीं, चेंज बैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगला है टैक्स बेनिफिट इंक्रीज्ड। और आपको दूसरा एक ये भी चीज बता दो दोस्तों, एनपीएस और यूपीएस में आपको हालांकि पता होगा, एनपीएस में जो है कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का होता है, डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट का होता है, जहां पर भी, ठीक है ना, उसके बाद मिलता है। तो यूपीएस में भी सेम चीजें हैं, लेकिन उसमें जो डिपार्टमेंट का है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा बढ़ा दिया गया है इसमें, ठीक है। और इसमें यूपीएस में पेंशन कर दी गई है। एनपीएस में डिपेंड करता है कि आपका कॉर्पस कितना है, लास्ट में उसका 40% आप एनमिटी में रह जाएगा, उसमें आपकी पेंशन बनेगी, वो डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। जबकि यूपीएस में होगा आपका, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूटरी बेस्ड है, ठीक है ना। ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह नहीं कि आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन आपको 50% पेंशन मिलती है, ये सब आपको पता होगा। टैक्स बेनिफिट, ये बड़ा बदलाव हुआ दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। नो इनकम टैक्स अप टू 12 लाख। आपको पता है पहले 7 लाख तक का था, 7 लाख तक जो है टैक्स नहीं देना पड़ता था, और बल्कि जो सैलरीड और पेंशनर्स हैं उनके लिए 0.75 लाख का भी था। आपको पता है 75,000, मतलब 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। तो इसमें भी दोस्तों जो सैलरीड पेंशनर्स हैं 12,75,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, ठीक है। मतलब नहीं क्या देना है, आपको पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, इतनी इनकम पर, चाहे आपकी सैलरी है पेंशन है, इससे ऊपर तो देना पड़ेगा, ठीक है। लाइफ सर्टिफिकेट मेड इजी फॉर एनआरआई। जो एनआरआई है दोस्तों अब्रॉड में, उनके लिए भी इजी कर दिया गया है, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए, ठीक है। तो ये इस पे बीच बीच में आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से निकलता रहता है कि ये करना है वो करना, ठीक है। तो न्यू, उनको भारत आने की जरूरत नहीं है कि लाइफ सर्टिफिकेट, वहीं से भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। न्यू रूल फॉर फैमिली पेंशन। अब देखिए फैमिली पेंशन के लिए भी नया रूल आया, बोथ पेरेंट मस्ट सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट। अभी कुछ दिनों पहले ही इस चीज को क्लियर किया था और गवर्नमेंट ने लेटर भी निकाला था। यदि पेरेंट्स, माता पिता हो गए या फिर जो भी हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, फैमिली पेंशन ले रहे हैं, अगर 2 हैं, दोनों को मिल रही पेंशन, तो दोनों को ही लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तब जाके पेंशन मिलेगी, ठीक है। अच्छा जी, मोर इन्वेस्टमेंट चॉइस। एनपीएस एंड यूपीएस गॉट न्यू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों, ये बड़ी एक नई चीज आई है और अच्छा भी है। एनपीएस एंड यूपीएस में आपको चॉइस दे दी गई है दोस्तों। पहले तो आपको पता ही होता था कि गवर्नमेंट जो है अपने जो आपका एनपीएस यूपीएस में कंट्रीब्यूशन रहता था तो गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड में गवर्नमेंट डालती थी। लेकिन अब
एम्प्लॉय के हाथ में दे दिया गया है कि आप चाहें तो अपना पैसा जो है, जो कंट्रीब्यूशन है, उसको इक्विटी में भी डाल सकते हैं। मैक्सिमम जो है 75% तक इक्विटी में डाल सकते हैं। आप चाहें तो गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल सकते हैं, तो क्योंकि वो ज़्यादा सेफ रहते हैं, लेकिन उसमें आपको पता है रिटर्न कम रहता है। इक्विटी दोस्तों हाई रिस्की होता है, लेकिन हाई रिस्क में ऐसा है कि उसकी गेन भी ज़्यादा भी मिलती है, मोस्ट ऑफ अगर देखा जाए ज़्यादा भी, लेकिन है रिस्की। ठीक है, तो कुछ शिकायतें भी चल रही थी जैसे एम्प्लॉयज की कि हमको तो जो है गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल दिया, 8-9% के बीच में जो है इसका रिटर्न रहता है। मार्केट में देखो तो इक्विटी में तो जो है कम से कम 15-20 के बीच में जो है रिटर्न मिल रहा है, 15-20% के बीच में लॉन्ग टर्म में। तो इस चीज को देखते हुए सरकार ने आपकी पेंशन या फिर आपकी जो सेल जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके हाथ में दिया है। आप इसको बदली कर सकते हैं कि आपने किस में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है ना, तो खुद भी कर सकते हैं, आप खुद ही कर सकते हैं। एनपीएस जो एनपीएस की वो है आपको ऐप है, उसमें लॉगिन करके आप खुद चेंज स्कीम में जा करके ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। तो इसमें फंड मैनेजर जो है, जो पेंशन फंड मैनेजर, एक बार चेंज कर सकते हैं आप साल में। ठीक है, और जो उसके वो हैं आप 2-3 बार चेंज कर सकते हैं। तो हर साल आप जैसा जिस हिसाब से चल सकते हैं, आपके लिए उसमें चांस है कि आप हर साल उसको बदली भी कर सकते हैं। ठीक है, मोर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, तो ये हो गया आपका हायर इक्विटी इन्वेस्टमेंट अलाउड। देखिए हायर पहले नहीं था, अब 75% तक मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इक्विटी में तो आपका शेयर मार्केट में लगा रहता है, स्टॉक मार्केट में लगा रहता है, जैसे म्यूचुअल फंड की तरह। ठीक है, तो जो पेंशन फंड मैनेजर हैं अलग अलग हैं, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आप देख लेना। ठीक है, और वीडियो में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और 10वां है दोस्तों, कंटिन्यू एनपीएस आफ्टर रिटायरमेंट कैन स्टे इन्वेस्टेड। अभी देखिए ये और नई चीज़ है, शायद सबको पता ना हो, अंटिल एज 85। अब देखिए कई क्या होता है कि सर्विस 60 साल तक करते हैं, तो 60 साल तक जितना भी उनका रहता है वो अपना पैसा 60% निकाल लेते हैं और 40% एन्युटी में उसके बाद पेंशन शुरू हो जाती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने किया है कि आप चाहें तो 60 क्या 85 साल तक भी लगातार अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दे सकते हैं, अपने 85 साल तक। ठीक है, हालांकि दोस्तों आजकल को इतना उम्र रहता नहीं है किसी का, 85, 90, 100 तक तो बहुत कम पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी एक ये दिया गया है कि आप जो है अपना 85 साल तक इसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उसके बाद उसके हिसाब से आप पेंशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है सारी कहानी दोस्तों 2025 में जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं सैलरीड और पेंशनर्स को लेकर के। हालांकि ईपीएफओ वालों के लिए भी कई नई स्कीम्स लेकर के आई हैं गवर्नमेंट, आपको पता भी होगा। ठीक है, इसके अलावा भी दोस्तों कई और चेंजमेंट होंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और क्या क्या चेंजमेंट आपकी जानकारी में हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि कभी कभी अगर मैं 10-15 दिन में, एक हफ्ते में कोई वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो होती है यहीं पर समाप्त दोस्तों, जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।